कहो जाओ तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब सभी देवता लोग आकर के फिर महाराज मंथन करने लगे। भगवान ने कश्यप कछुए का रूप धारण किया और कछुए के रूप धारण करने के बाद में भगवान ने अपनी पीठ पर समुद्र मंथन करवाया। महाराज सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला? विष निकला। भोले बाबा को पुकारा गया। भोले बाबा ने सारा जितना भी विष निकला था, तो छोटा मोटा नहीं निकला महाराज, कोई 2-4 बूंद निकला, हाँ टनों में निकला था। सारा किसने पिया? भोलेनाथ ने पिया। नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। महाराज उसके बाद में कामधेनु गाय निकली। अब गाय जो निकली थी वो देवताओं ने किसको अर्पण कर दी? ऋषियों को दे दी, क्योंकि गौ माता को झेलना बड़ी मुश्किल है। बाद में वो तो ब्राह्मण देवता है, ऋषि झेल सकते हैं। महाराज उसके बाद में कई प्रकार के रत्न निकले। रत्न निकले महाराज। उसके बाद में धनुष निकला, चंद्रमा निकला, अप्सराएं निकली, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में हुआ। उसके बाद में धन्वंतरी निकला अमृत का कलश लेकर। अमृत का कलश कौन ले गए? छीन करके दैत्य लोग ले गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करने के बाद में दैत्यों से अमृत कलश छीन कर लेकर के आए महाराज। तो देवताओं को पिलाया। मोहिनी रूप को देख करके भोलेनाथ भी महाराज मोहित हो गए, फिसल गए। भोलेनाथ इतना सुंदर स्वरूप। कहने का तात्पर्य, जब तक भगवान के चरणों में कोई भी वस्तु आपने अर्पण की और यदि प्रयास ये करें कि कभी वो चरणों में नहीं आए महाराज, केवल एक प्रसादी चरणों में गई, उसका परिणाम क्या निकला? सारे देवताओं को त्रिलोकी जो भी थी महाराज सब कौन ले गया? राजा बलि ले गया, छीन कर। राजा बलि जो है दैत्यों का राजा है और प्रहलाद का पौत्र है। इनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने महाराज 3 उपाय बता रखे थे इनको। आपके जीवन में भी 3 उपाय, यदि किसी को भी चीज देना हो, एक गौ सेवा, संत सेवा और गुरु सेवा। ये 3 सेवा है। जिस मनुष्य के पास में तीनों सेवा है वो जीवन में कभी मात नहीं खा सकता, कोई कमी उसके जीवन में नहीं आ सकती। आप भटकते हैं ना महाराज, चमत्कार को नमस्कार हो रहा आज कलयुग में। तो जहाँ चमत्कार मिल जाए वहीं पहुंच जा, वही गुरु और वही परमात्मा है। केवल राजा बलि के पास में 3 ये बाण थे महाराज, गौ सेवा, संत सेवा और गुरु सेवा। यदि आपने भी इनको धारण कर लिया तो जीवन में मैं कहता हूं कष्ट कभी नहीं आएगा। पूरी त्रिलोकी को जीत लिया महाराज राजा बलि ने, गुरु के आदेश के अनुसार। जिस पर गुरु कृपा हो जाए तो महाराज उसके तो बारे न्यारे अपने आप ही होने लग जाते हैं। तो कल वामन भगवान का अवतार करवाया। बोलिए वामन भगवान की जय। तो महाराज वामन भगवान को अदिति माने हैं, कोपनी पहनाई है और बृहस्पति जी ने आकर के वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया है, क्योंकि देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। महाराज ब्रह्मा जी ने कमंडलू समर्पित किया। सप्त ऋषियों ने महाराज चरण पादुका, छाता, छत्र अर्पित किया है। अब तो
गुरु ने भिक्षा कौन, जब हमारा जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मणों में तो भिक्षा मांगी जाती है। तो भिक्षा में बृहस्पति जी ने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, जो देवताओं की त्रिलोकी को राजा बलि ने जीता है उसे मुझे वापस ला करके दो। तो मानो भैया ऐसी तो दान दक्षिणा सभी दे देते हैं। बामन भगवान केवल 52 उंगल के महाराज, बटुआ सो मोकड़ो है, इतना सुंदर स्वरूप महाराज। बामन भगवान ने कहा प्रभु आज ऐसा आपका आदेश, गुरु का आदेश तो शर्मा थे महाराज, जो आपने कह दिया ऐसा ही होगा। चरण पादुका है, केवल 52 उंगल के हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, केवल 52 उंगल के महाराज। छाता सिर पर, कमंडलू हाथ में महाराज, और चल दिए राजा बलि के यहाँ। अब राजा बलि के जैसे द्वार पर पहुंचे उस समय राजा बलि क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में से देखा कि भाई कितना सुंदर स्वरूप, कितना तेज है इस बालक के स्वरूप पर, मोहित हो गया महाराज, और खड़ा होकर के उनके स्वागत के लिए पहुंच गया कि स्वागतम ते नमस्तभ्यं ब्रह्माणि किं कर्मामते। ये ब्राह्मण देव आप आइए, आपका स्वागत है। राजा बलि कहने लगा प्रभु आप कहां से आए? बिल्कुल शांत, बोल नहीं रहे बामन भगवान, बिल्कुल शांत खड़े। आपका कितना सुंदर स्वरूप है महाराज, कितना तेज है आपके स्वरूप पर, और आप बहुत उचित समय पर आए हैं। इस समय मेरा यज्ञ चल रहा है और मैं गुरु और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूँ। यज्ञ जब करता हूँ तो ब्राह्मणों को दान देता हूँ, और आप उचित समय पर आए हैं। अब यज्ञ हो गया है, आप बताइए क्या चाहिए आपको? जो मांगोगे सो मिल जाएगा। जो आदमी मोहित तो एक बार हो जाए तो महाराज फिर तो राधे राधे कुछ भी चला जाए। बामन भगवान बिल्कुल शांत, आप बोलिए क्या बात है, क्या चाहिए आपको, बोलो तो सही। बामन भगवान कहने लगे भैया हमारा नियम है कि हम किसी से कुछ लेते नहीं। राजा बलि कहने लगा भाई हमारा नियम है कि हमारे द्वार पर यदि कोई ब्राह्मण आए, संत आए, तो महाराज उसको हम खाली हाथ जाने नहीं देते। आप बताओ ना क्या चाहिए आपको? राजा बलि कहने लगा अच्छा एक बात बताओ, आपका विवाह हुआ या नहीं? नहीं। तो विवाह करा दें आपका। भाई आपने बोला तो सही, नहीं करना, हमें कुछ लेना ही नहीं तेरे से। नहीं नहीं आपका विवाह करवा देते हैं, आपका जीवन बड़ा आनंद से व्यतीत होगा। सुंदर सी एक पंडितानी ढूंढ लेते हैं। हम तो महाराज कहने लगे चलो ठीक है करवाओ। अच्छा विवाह हो गया, विवाह के बाद भैया पत्नी को रखेंगे कहाँ? तो चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। बहुत सारे महल है हमारे पास में, एक आपको दे देंगे। चलो घर की भी व्यवस्था हो गई। अब घर के बाद में भैया उसको खिलाएंगे क्या हम? जो इतना अन्न धन दे देंगे कि 7 पीढ़ी बैठ करके खा ले महाराज। हर बात पर एग्री, जो भी कहे राजा बामन भगवान, राजा बलि तैयार। अच्छा एक बात बता भाई राजा बलि, तेरा नाम हमने बहुत सुना। अब जब विवाह हो गया, सब व्यवस्था हो गई, तो बाल गोपाल भी होंगे। प्रभु तो ये तो स्वाभाविक है भाई, जब विवाह होगा तो बाल गोपाल तो होंगे ही होंगे, इसमें क्या बात है पूछने। अच्छा 2-4 उसमें से भाई मरेंगे भी, तो भाई इसका तो मैं कह ही नहीं सकता, मर भी सकते हैं। अच्छा फिर उनके लिए रोना भी पड़ेगा। अब रोना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई, तुम्हारे जब बाल गोपाल मरेंगे तो रोने के लिए किराए पे तो लाई ना जाए हैं। तो भैया बामन भगवान फिर वहीं आ गए। तो भैया ऐसा एक बात बता, ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमको रोना पड़े? राजा बलि बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि भैया आप चलो, तैयार तो हुआ। और जब कहा
कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसा काम हम करते ही नहीं जिससे हमें रोना पड़े महाराज। ये सारी लीला शुक्राचार्य जी देख रहे थे। शुक्राचार्य जी ने देखा ध्यान लगा करके ये है कौन भाई। पता चला तो टेढ़ी टांग वाला है, पूरी देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, पूरी त्रिलोकी को जीतने के लिए आया है। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कोने में बुलाया, आजा जो कोई पर्सनल बात करनी हो, 4 आदमी बैठे हो, भैया एक बार आइयो बात कर। ऐसी शुक्राचार्य जी आ जाओ बात करते। शुक्राचार्य जी कहने लगे तुम्हें पता है ये कौन है? ये स्वयं जगत पिता परमेश्वर है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए, तुम्हें सब कुछ ले जाएंगे तुम्हारा। राजा बलि कहने लगा प्रभु क्या बात करते हो, छोटा सा कितना सा नन्हा सा प्यारा सा ब्राह्मण का बच्चा है, आप कहते हो परमेश्वर है। अरे भैया मान जा मेरी भी, इसको कुछ मत दे अभी। अरे कैसे गुरु हो आप, ब्राह्मण को दान देने से रोकते हो? भाई मैं दान देने से नहीं रोक रहा तुझे। यदि तुम्हारा सर्व कुछ लुट रहा हो, सब खत्म होने वाला है, यदि वहां झूठ बोला जाए तो झूठ नहीं लगता है हमारे। नहीं गुरुजी मैं तो आज इसको दूंगा। चले गए महाराज। बताओ, बामन भगवान से कहने लगे बताओ प्रभु क्या चाहिए आप? जो भाई हमारा नियम है हम लेते ही नहीं कुछ। राजा बलि भाई मैं बिना दिए तो नहीं भेजूंगा। बामन भगवान कहने लगे चलो अच्छा तुम्हारा नियम है देने का, हमारा है नियम ना लेने का, तो ऐसा करते हैं मुझे 3 पग धरती के दान में दे दो केवल। अब राजा बलि मुस्कुराने लगे, लो 3 पग धरती से क्या होगा भाई, है एक झोपड़ी भी तैयार ना होगी महाराज, बैठने के लिए आसन भी नहीं बनेगा। और सुनो 3 पग धरती में अपने पैरों से नापूंगा, तुम्हारे नाम पैरों से नहीं। कर लो बात, खुद के पैरों से नापेगा है बामन उंगल का खुद, और महाराज 1.5 फुट का आसन भी नहीं बिछ पाएगा इतने 3 पग धरती में। तो हाँ भाई हमें नहीं पता, हमें तो केवल 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है ले लो जहां से चाहिए तुम्हें। बामन भगवान कहने लगे भले आदमी तुझे दान देना भी नहीं आता। जब ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो संकल्प किया जाता है पहले, बिना संकल्प के नहीं लूंगा। संकल्प का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? एक बार यदि संकल्प हो गया तो पक्का रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, फिर वो कर नहीं सकता कोई। हाँ पक्का रजिस्ट्रेशन। अब तो फिर शुक्राचार्य जी ने कहा भैया रुक जा, मान ले मेरी बात। कहते अभी बाद में आ जाइयो। अरे गुरु क्या बात कर रहे हो आप कहते हो दान देने से रोक रहे हो? नहीं, अरे मैं कह तो रहा हूं तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, मैं बैठा तो हूं। 8 जगह ऐसी बताई है महाराज जहां पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। 8 जगह ध्यान से सुनिएगा कि स्त्री का नरम विवाह और प्रत्यर्थे प्राण संकटे, हरि गो ब्रह्मणार्थे हिंसायां नानृतम साजगोसितम। पहला है महाराज यदि किसी स्त्री का विवाह नहीं हो रहा हो, किसी कन्या का विवाह नहीं होता है, यदि उसके विवाह के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वहां झूठ नहीं लगता है। यदि किसी के प्राणों पर संकट हो और उसके प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो वहां झूठ नहीं लगता। यदि गौ माता की प्राण रक्षा करने के लिए, गौ माता के पेट भरने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वहां झूठ नहीं लगता। यदि कोई बात हो भैया जिसको हमें पत्नी को नहीं बताना है और झूठ बोलना पड़े तो वहां झूठ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि महाराज
ये देवियां जितनी भी होती हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। बड़ा मतलब वैसे बड़ा नहीं, हाँ वैसे तो बड़ा है पर छोटा बहुत है, पेट में बात पचती नहीं। आप ध्यान से सुनिए। पति बड़ा टेंशन में हो, देवी जी क्या बात है बताओ। हाँ बड़े प्रेम से क्या बताओ, रहने दो। अरे बताओ तो सही। अरे ना तू बता देगी किसी। अरे क्या बात कर रहे हो महाराज, हवा को भी ना मिले। हाँ पतिदेव बेचारा बता देता है बात को, अब उसके पेट में दर्द चालू। क्या करूंगा पति यदि ये शब्द और कह देना बताना मत इसको किसी को, फिर तो महाराज नाराज हो जाए। हाँ फिर तो एक सहेली कहा बात है बड़ी उदास लग रही, कहा बताऊं गारी, मत पूछो। अरे बता तो सही। ना 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 अरे बता, पर देख बता तो दूंगी पर तू को बताइयो मत। ठीक है मैं कहीं को बताऊंगी। कैसी बात कर रही, तेरी बात आज तक मैंने कहीं बताई क्या? आज बताऊंगी। अब महाराज सहेली को बता दी, अब सहेली के पेट में दर्द चालू है। सहेली फिर चौथी तो पांचवी को पूरे गांव में ढंडोरों पे डुबो मारा है। होता है पूरे गांव में ढंडोरा पे डगे। इसलिए भाई जो बात आप ये सोच रहे हो कि हम इस बात को किसी को बताना नहीं है, कि खबर ना हो, तो सबसे पहले अपने देवी को ही मत बताओ। हाँ देवी को बता दे तो हमारा पेट में बात पचनी ना, ये लिख लो। दोष है माताओं का, इनका दोष नहीं है, ये दोष लगा हुआ है। कर्ण जब महाभारत के युद्ध में मारा गया था तो महाराज पांडव कुंती के साथ में गया श्राद्ध करने गए थे, पिंडदान कर रहे थे। तो कुंती ने पीछे से कहा युधिष्ठिर एक पिंड और दान कर दो कर्ण का। युधिष्ठिर कहने लगे भाई वो हमारे कुल का नहीं, हमारे परिवार का नहीं, उसके लिए हम क्यों पिंडदान करें हैं? जब बताया कुंती ने कि वो तुम्हारा ही भाई था, मैं बाल कन्या में मेरे से गलती हुई, तब उस पुत्र को कर्ण को मैंने ही जन्म दिया था, लता पताओं में लपेट करके मैंने यमुना जी में बहा दिया। अधिरथ नाम के राजा के यहाँ पर वो पला बड़ा। महाराज राधा नाम था अधिरथ की पत्नी का, उन्होंने पाला। महाराज कौंते कर्ण बन गए। कर्ण जी तुम्हारे ही बड़े भाई थे। अब युधिष्ठिर महाराज बड़े क्रोधित हुए मां पर कि मां ये बात यदि तुम मुझे पहले बता देती तो इतने बलशाली पराक्रमी हमारे बड़े भाई को हम मारते क्या? इतना बलशाली भाई हमारे हाथों से निकल गया। जाओ तुम्हारे पेट में माताओं के कोई बात पचेगी नहीं। तब ये श्राप लगा हमारा, तब से इन माताओं के पेट में बात पचती है। कितना भी प्रयास कर लीजिए पचेगी नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये 8 जगह बताई महाराज। शुक्राचार्य जी से कहने लगे राजा बनी देखो यदि ये वामन भगवान है तो महाराज 3 पग में कितनी धरती आएगी है, और यदि स्वयं भगवान है ये तो महाराज दुनिया वाले कहेंगे देखो भगवान के द्वार पर मांगने आए थे, राजा बलि के द्वार पर भगवान मांगने आए हैं। मेरा तो ऐसे भी बाबा और वैसे भी बाबा। अब तो कमंडल में जल ले लिया बाहर। कहते हैं जब कमंडल के जो वो होती है ना जल की निकलने की धारा, उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए थे। शुक्राचार्य जी जब जल प्रयास किया निकलने का, नहीं निकला तो गोविंद ने एक तनका लिया और उसमें अंदर डाला तो शुक्राचार्य जी की आंख पधारे नहीं मारे। इसका मतलब भाई गुरु का तो भाव होना चाहिए, सबको समान समझे है, और किसी को कोई दान देने से रोके तो उसकी एक आंख जरूर फूटती है। इसलिए प्रयास करना कभी भी दान देने से किसी को रोकना मत। दे भैया घूम चकाचक, हाँ हम क्यों रोके? ये तो शुक्राचार्य जैसा हाल हो जाना है। हाँ। तो महाराज जल लिया, संकल्प हुआ, संकल्प होने के बाद में अब तो कहा राजा बलि ने नाप लो भाई जहां से चाहिए।
अब नापने के लिए अब तो भैया भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की। दो पग में महाराज, एक पग में नीचे के और एक पग में ऊपर के, पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। और जब हम त्रिलोकी को नाप रहे थे भूलोक में महाराज, ब्रह्मा जी ने भगवान के, वामन भगवान के चरणों को धोया और अपने उस जल को कमंडलों में भर लिया। वही गंगा जी बनी है, ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकल करके आई है महाराज। अब तो महाराज भगवान ने आदेश कर दिया, जाओ। गरुड़ से कहा कि इस राजा बलि को बंदिश बना लो, बांध करके डलवा दिया। जामवंत आए, जामवंत ने आकर के भगवान की परिक्रमा की। अब राजा बलि से कहने लगे भगवान की, भाई अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? अभी तो 2 ही पग हुए, संकल्प 3 पग का था। राजा बलि कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भाई इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। भाई धन तो हाथ का मैल है, कैसे भी आ जाएगा, परंतु मालिक ही नहीं होगा तो धन कहां से आएगा? भाई सबसे बड़ा है धन का मालिक, और अभी धन का मालिक मैं जीवित हूं। तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। तीसरा पग भगवान ने राजा बलि के सिर पर रखा महाराज। भगवान के नेत्र सजल हुए, आंसू बहने लगे महाराज राजा वामन भगवान के। राजा बलि, मैं तुझे ठगने आया था पर तूने तो मुझे ही ठग लिया। कितना बड़ा दानवीर है महाराज। इतनी देर में उनकी पत्नी आ गई राजा बलि की, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। देखो भगवान ही देते हैं महाराज, त्रिलोकी भी किसकी कृपा से हुई? भगवान की कृपा से, और लेना भी भगवान की कृपा है। ये भगवान की क्रीड़ा स्थल भूमि है महाराज, परंतु हम लोग क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हमारा। ये तो मनुष्य की बुद्धि विकृत है महाराज। ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये धन मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, कोई किसी का नहीं है। ये केवल भगवान का है। हमको तो भगवान ने केवल मुनि बना करके भेजा है, जाओ सफाई करो और आनंद से रहो, जब तक किराया दे रहे हो जब तक रहो, उसके बाद आ जाओ वापस। बड़े बुला लेते। इतनी देर में महाराज प्रहलाद जी आ गए, उनके बाबा। प्रहलाद जी भी कहने लगे, भाई प्रभु ये तो आपकी सब कृपा है, ये आपकी लीला है, आप ही देते हैं और आप ही लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने कहा, भाई प्रहलाद एक बात बता, तुम्हारे घर में सभी दानवीर रहेंगे, सभी भक्त हैं, तुमसे भी ज्यादा प्रहलाद, तुम्हारा पौत्र जो है राजा बलि तुमसे भी ज्यादा दानी है, तुमसे भी ज्यादा भक्त है। आज मैं राजा बलि से प्रसन्न हूं, तो इससे जो चाहे वो ले सकता है मुझसे। राजा बलि ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, त्रिलोकी भी आप ले जाकर के देवताओं को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ राजा बलि, तो मैं अपनी तरफ से सुतर लोक का राज्य बनाता हूं, राज्य देता हूं पूरा, अपनी तरफ से दिया मैं। और तुम्हारी कोई आकांक्षा हो तो बताइए मुझे। राजा बलि ने कहा, प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो तो एक ही बार दे दो, जब भी मैं घर से बाहर निकलूं केवल आपके दर्शन किया करूं, जब भी घर से बाहर निकलूं। भगवान कहने लगे, भैया मतलब इसका मतलब क्या है? तुम्हारा द्वारपाल बन जाऊं है? अब भाई तुम कब घर से निकलोगे और कब घुसोगे मुझे क्या पता, इसका मतलब तो द्वारपाल बन के खड़ा रहना पड़ेगा। पर जाओ, तुमने आकांक्षा की है तो तुम्हारी आकांक्षा भी पूर्ण होगी। महाराज लक्ष्मी जी आई, नारायण स्वरूप तो अपने साथ ले गई। आज भी राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान पहरा दे रहे हैं, द्वार पे खड़े महाराज, केवल भक्त के प्रेम के खातिर। इसलिए प्रेम में वो शक्ति है महाराज, वो ताकत है कि भगवान को कुछ भी करवा सकते हैं। ये आप विचार करें, आप खुद सोचें कि हम प्रेम कैसा करना है।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे महाराज, राजा सत्यव्रत की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, कुछ भी बन जाते हैं महाराज। भगवान ने सत्यव्रत एक राजा है हमारे, और सत्यव्रत राजा सूर्य के पुत्र हैं, जो प्रतिदिन जाकर के नदी में अपने पितरों के तर्पण किया करते थे। मैंने पहले भी कहा पितृभक्त होना बहुत आवश्यक है। जो भी धन वैभव यश हमको जो प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? हमारे पितरों से प्राप्त होता है। इसलिए पितृभक्त होना बहुत आवश्यक है। तो सत्यव्रत राजा महाराज प्रतिदिन जब जाते थे नदी में तर्पण करने के लिए, नियम था प्रतिदिन का, तो अब तर्पण जब कर रहे थे, जल हाथ में लिया, तो महाराज एक दिन क्या हुआ, जल लेते हाथ में तो मछली हाथ में आ जाती। मछली जैसे ही हाथ में आती तो फिर वो उठा करके साइड में छोड़ देते, फिर जल भरते, फिर मछली हाथ में आ जाती। एक बार नहीं, दो बार नहीं महाराज, तो 10-15 बार मछली हाथ में आई, फिर फेंक दी। मछली बोल उठी कि प्रभु आप राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। इस नदी में बड़े बड़े जीव हैं जो मुझे खा जाएंगे, आप मेरी प्राणों की रक्षा करें। तो वो मछली को क्या किया, कमंडलों में भर लिया और घर ले गए महाराज। घर ले जा करके एक बड़े से पात्र में जल भर करके मछली को छोड़ दिया। अब जैसे ही मछली को उसमें छोड़ा तो बड़ा आकार हो गया महाराज, उस पात्र में आए नहीं मछली। फिर उस बर्तन में से निकाला तो दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब उस बड़े पात्र में भी महाराज वो बड़ी और बड़ी हो गई। फिर और बड़ा पात्र लिया महाराज, उसमें डाला तो फिर और बड़ी हो गई। अब तो राजा कहने लगे भैया ये क्या बात है, ले जा करके समुद्र में छोड़ दिया। अब जैसे समुद्र में छोड़ा तो महाराज वही मछली फिर छोटी हो गई। भगवान की लीला समझ गए सत्यव्रत राजा, साष्टांग प्रणाम हो गए महाराज, दंडवत कर दी, प्रभु ये आपकी लीला है। और इतनी जल्दी बड़ा होना, इतनी जल्दी छोटा होना, ये किसी के बस की बात नहीं, ये तो प्रभु की लीला है। भगवान मत्स्यावतारण करके अवतार लेकर के आगे उसके सामने बोले मत्स्य भगवान की। तो भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान कुछ भी भेष बना सकते हैं महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्यारे परीक्षित, भगवान के अवतार कितने हुए? कितने? 24 अवतार ही होते हैं भगवान के। हमारे 24 अवतार होते हैं, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ अवतार कौन कौन से रहे भगवान के? हैं? राम अवतार और कृष्ण अवतार। कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं उनकी चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है हमारा, दोनों एक हैं। राम के नैनों में गंभीरता है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण के नैनों में चपलता है क्योंकि वह लीला पुरुषोत्तम है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे भाई तुम्हें मैं संक्षिप्त में राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक राम कथा आपको श्रवण नहीं होगी, जब तक राम कथा नहीं सुनोगे तो कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त में श्री राम कथा भी सुनाई है ऐसी। आइए प्रभु श्री राम के चरणों में चलते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी ने किस वंश में अवतार लिया बताया आपको? किस वंश में? सूर्य वंश। महाराज ब्रह्मा के पुत्र हैं मारीची, मारीची के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान का मतलब सूर्य,
विवस्वान के नाम से। अब वंशावली चल रही है, राम कथा है, संक्षिप्त में आप ध्यान से सुने, बड़ी आनंद आएगा इसमें, क्योंकि रामचरित में तो वैसे ही आनंद आ जाता है हमारा, क्योंकि पूरी कथा तो सुनाएंगे नहीं, संक्षिप्त में है, स्पर्श करते हुए चलेंगे। यदि राम कथा सुनाने लग जाए तो हमारा 9 दिन में भी पूरी ना हो है, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने संक्षिप्त में सुनाई है। विवस्वान राजा है, विवस्वान राजा के ही पुत्र हुए महाराज वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के पुत्र हुए प्रद्युमन। प्रद्युमन एक दिन क्या हुआ, गलती से शिव जी के आश्रम में चले गए। शिव और पार्वती उस समय विहार कर रहे थे, संग कर रहे थे, तो महाराज उस करतूत को देख करके प्रद्युमन के हृदय में बड़ी ग्लानि हुई, तो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वैवस्वत मनु को बड़ा बुरा लगा। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र है सर्याति। सर्याति राजा के एक कन्या है, बड़ी सुशील, बड़ी सुंदर, उसका नाम है महाराज सुकन्या। सुकन्या एक दिन राजा सर्याति वन में शिकार खेलने गए। मैंने कहा ना, राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि राजाओं को जो बाण सिखाने की विद्या होती है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा, इसलिए उनको दोष नहीं लगता। तो शिकार करने गए तो महाराज वहां पर चैवन नाम के ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। सारे शरीर पर दीमक चढ़ी हुई महाराज, केवल 2 नेत्र दिख रहे हैं। सुकन्या ने कौतलवश, चपलतावश एक तिनका लिया और चैवन ऋषि के नेत्रों में डाल दिया, दोनों आंखें से धार गई महाराज। अब तो चैवन ऋषि क्रोध हो गए। सर्याति राजा महाराज चरणों में गिर पड़े, क्षमा करें प्रभु, ना चाहते हुए भी चैवन ऋषि के साथ में सुकन्या का विवाह करा दिया। विवाह हो गया महाराज। सुकन्या ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा की महाराज, अपने पति की जो आंखें थी वो ठीक करवा दी। अश्वनी कुमारों ने चैवन ऋषि की आंखें ठीक कर दी। इसी वंश में आगे नवक हुए, नवक के नावाक हुए, नावाक के हुए अम्बरीश राजा। कौन? अम्बरीश राजा। जानते हैं अम्बरीश राजा को सब? सुनिए कथा अम्बरीश की, किसने सुनी? अच्छा, डेली कथा कौन कौन सुनता है घर में बैठ करके? शर्म लग रही है बताना? सब सुनते हैं, टेलीविजन चलाई और कथा सुनने बैठे हैं? नहीं सुनते? सुनते तो होंगे। क्या सुनते हो भैया? राधे राधे बोलना कि अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश राजा महाराज पूरे विश्व के अकेले सम्राट राजा हैं और अकेले राजा। अब सुन लो, आज के बाद मत भूलना, समझ में ना आए तो शाम को मिल लेना। राधे राधे बोलना। अम्बरीश राजा पूरे विश्व के अकेले सम्राट राजा हमारा, और अम्बरीश राजा इतना वैभव होने के बाद यदि आपको केवल अपने घर का ही मालिक बना दिया जाए तो आपके अंदर कितनी मैं होगी आप विचार करो। आपको तिजोरी की चाबी दे दे मिल जाए तो महाराज नीचे वालों को तो जीने ना दे। हाँ, अम्बरीश राजा इतना वैभव प्राप्त होने के बाद भी एकादशी जो थी, महीने में 2 एकादशी होती है, दोनों एकादशी निर्जला किया करते थे। हर व्यक्ति को निर्जला एकादशी करना चाहिए महाराज। जितने भी व्रत हैं, आप जो भी व्रत करती हो, वैभव लक्ष्मी का करो, सोमवार का करो, शुक्र का करो, बृहस्पति का करो, कोई सा भी करो, शास्त्र में इनका प्रमाणित है ही नहीं। शास्त्र में व्रतों के लिए प्रमाणित नहीं है महाराज कि आप व्रत कर सकते हैं। ये तो हमारे मानसिक भाव से व्रत करवा रहे हैं। भागवत जी में केवल एक व्रत आता है, एकादशी। एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। वैष्णव जनों को तो खासकर करना ही चाहिए महाराज।
एकादशी का व्रत जो नहीं करता है उसको भगवान की भी प्राप्ति नहीं होती है। सबसे प्रिय है भगवान को एकादशी का। और वैसे भी देखा जाए वैज्ञानिक तौर से तो भैया हमारे शरीर को एक दिन तो मशीन को रेस्ट मिलनी चाहिए है। भाई मशीन में जब कचरा हो जाता है तो सफाई करते हैं नहीं, छुट्टी हो जाती है वर्करों की, आज भैया छुट्टी है आप भी जाओ। ऐसी प्रकार हमारे शरीर में भी भैया रेस्ट मिलना चाहिए एक दिन के लिए। अमरीश राजा दोनों एकादशी निर्जला किया करते थे महाराज, तुम्हारी हमारी तरह नहीं। देवियां व्रत भी करेंगी करवा चौथ का तो वो भी निर्जला हो गए आजकल महाराज। हम तो 4 बजे कथा सुन के चाय पी लेते हैं, बहुत बढ़िया भैया। फिर काय को नाम दियो निर्जला एकादशी, काय को करवा चौथ को व्रत रखो भैया। आजकल तो देवियां भैया डरा और रही हैं महाराज, क्या बताएं। जिस दिन करवा चौथ को व्रत आवे वादना देवी सिर्फ